और शुरुआत केरला से करेंगे, जहां शदीद बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इस हवाले से महकमे मौसमियात ने 6 अजला में रेड अलर्ट जारी किया है। 7 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक सैलाब और लैंडस्लाइड से 6 अफराद की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन से जायद अफराद लापता हैं। वहीं रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव के काम में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शाम को हंगामी मीटिंग तलब की है। और ताज़ा अपडेट के लिए सीधे हम रुख करेंगे केरल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मनु भरत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, इस वक्त अपडेट क्या कुछ है? सूरत हाल सिचुएशन कैसी है? मनु, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, बारिश क्या अब कम क्या हो अपडेट है? इस वक्त सिचुएशन कैसी है? अब बारिश अभी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन जो पिछले 2 दिन के बारिश में बहुत सारे लॉसेस हो चुका है। अनऑफिशियल सोर्सेस के तरफ से हमें ये पता चल गया कि 10 लोगों का मौत हो गई है और 40 लोग अभी भी मिसिंग है। उनके लिए अभी सर्च चल रहा है। सर्च ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन और इन फुल स्विंग में चलती है। और एनडीआरएफ की टीम है, सेंट्रल केरला है मोस्टली अफेक्टेड है। इधर एनडीआरएफ की टीम भी है और हमारा सेना की लोग ऑफिसर्स भी इस रिलीफ ऑपरेशंस में एकदम शामिल है। और सेंट्रल केरला में आज 2 व्यक्तियों का मृत्यु हो गया है। एक मृत्यु हो गया है कांजिरापल्ली में, एक औरत का, और एक ऑटो चालक का मृत्यु हो गया है कुटीगल में। अभी स्टेट गवर्नमेंट लोगों को रेड अलर्ट दिया है। हमारा जो डैम का वाटर लेवल बहुत इंक्रीज हो चुका है और डैम और 20 से ज्यादा डैमों का शटर भी ओपन किया है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल मनो, ये हालात, सिचुएशन इतना ज्यादा वर्स कैसे हो गया? हालात इतने ज्यादा खराब कैसे हो गए? पहले से क्या कोई अलर्ट नहीं था कि इतनी इस तरह का सैलाब और बारिश हो सकती है? पहले तो अलर्ट सबको अलर्ट भी दे चुका है और मौसम विभाग का जो मैसेज भी आ चुका है, रेड अलर्ट भी दिया है। लेकिन बारिश तक कंटिन्यूस, सेंट्रल केरला में कंटिन्यूस बारिश के वजह से उधर थोड़ा सा फ्लडिंग हो गया है। लेकिन अभी तो बारिश तो कम हो गया है, लेकिन जो और वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जो अभी हमारे डैम का शटर वगैरह खोल दिया है, तो इसलिए जो नदियों में वाटर लेवल इंक्रीज करेंगी और जो हाउसेस का जो डैमेजेस हुआ है और कुछ जगहों में जो पानी घर के अंदर घुस गया है और तिरुवनंतपुरम जैसा जगह में जो बारिश के वजह से उनका घर में डैमेजेस हो गया है। लेकिन उधर सब एक फायरफोर्स टीम हाई अलर्ट में है। हमारा सेना लोग भी हाई अलर्ट में, एनडीआरएफ टीम भी अलर्ट है। तो इसका जो रिलीफ ऑपरेशन फुल स्विंग में है और रिलीफ कैंप की भी तैयारी पहले ही कर चुका है और 33 कैंपेन हम इधर शुरू। बिल्कुल मनु भरत, सबसे ज्यादा कहां पर नुकसान हुआ है? केरल का कौन सा एरिया है? सेंट्रल केरल की बात करें या वेस्टर्न या ईस्टर्न, कौन सा केरल का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? 2 डिस्ट्रिक्टों में ज्यादा नुकसान हुआ है। एक कोट्टयम है और दूसरा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। 2 जगह में बहुत सारे नुकसान हो गया है। एक कोट्टयम में कुटिकल नामक जो जगह है, इधर सबसे ज्यादा नुकसान हो गया है। इधर 8 लोग अभी भी मिसिंग है। इधर ही हमारा जो सेना और एनडीआरएफ, ये मिसिंग लोग जो है उनको उनके सर्च ऑपरेशंस, उनके लिए सर्च ऑपरेशंस अभी जारी रहा है। और कोट्टयम में हमने 33 कैंप, रिलीफ कैंप शुरू किया है। 300 से ज्यादा लोगों को अब कैंप में शिफ्ट किया है। तो बारिश और एक और दिन 2 दिन कंटिन्यू करने के भी अलर्ट दे दिया है। लेकिन हमें एक आश्वास का बिल्कुल मनु भरत, आप भी अपना ख्याल रखिए। जाहिर सी बात है कि बारिश कम हुई है और उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतर होंगे। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनु भरत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर
अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है।